आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या चीज़ है और डेटा टाइप क्या चीज़ है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द कीवर्ड प्रिंट। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछला दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग कोई तो स्टेटमेंट प्रिंट कर पा रहे थे, जैसे प्रिंट किया था मुंबई कोलकाता। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना है तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ का हेल्प लेना होगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल है एक ब्लॉक, एक बॉक्स जो एक स्पेसिफिक नाम से सेव होता है इन अ मेमोरी। हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू कहाँ सेव होगा? वो वैल्यू सेव होगा मेमोरी में। अब वो मेमोरी को तो एक्सेस करना होगा ना, मशीन को। वो एक्सेस कैसे करेगा? एक पर्टिकुलर नेम से, जिस नेम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मेमोरी where we will store a particular variable. For example, we will store the variable at this point. So this point name is a. This point name is a, right? Where we can store any value. For example, 4. Right? For example, 4. हमने उसके अंदर क्या स्टोर किया है? 4 स्टोर किया है। Let me write it more clearly. Yeah. तो अगर हम लोगों को इस 4 को एक्सेस करना है, तो इस 4 को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन का हेल्प लेंगे। उस पोजीशन क्या है? वो पोजीशन है ए पोजीशन, जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम से डिनोट करते हैं। अगर ये वाला नाम हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा? ये वाला नाम अगर हम लोग नहीं देंगे तो मशीन समझ ही नहीं पाएगा कि मेमोरी के किस पोर्शन को हम लोगों को एक्सेस करना है, राइट? अब वेरिएबल वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट को यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि इस मेमोरी पॉइंट पे, जिसका नाम ये है, उसका वैल्यू है 4, राइट? इसका हम हैंड्स ऑन प्रोग्राम करके भी देखेंगे। फिलहाल के लिए वेरिएबल में अगर कोई डाउट आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग अपने अगले पड़ाव पे जाते हैं, जिसका नाम है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या चीज़ है? डेटा टाइप है कि इस मेमोरी लोकेशन में मैंने एक वैल्यू को ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ऐड किया है 4। अब ये 4 किस टाइप का डेटा है, उसको डिनोट करता है डेटा टाइप। इज इट क्लियर? ये जो वैल्यू हमने स्टोर किया है इन अ पोजीशन ए, उसका टाइप क्या है उसको डिस्क्राइब करता है डेटा टाइप, उसको रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंट है। इंट का भी 3 भाग है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंट, एक को बोलते हैं हम शॉर्ट इंट, एक को बोलते हैं हम लॉन्ग इंट। अब ये शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट क्या है, उसके उसमें भी हम लोग आएंगे। और क्या डेटा टाइप्स है? और एक डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट भी 2 टाइप का है, एक है फ्लोट, एक है डबल, राइट? उसको छोड़ के एक और डेटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैर से। अगर आप लोगों ने कोई प्रीवियस कोड किया हुआ है, जैसे कि जावा या सी, तो आप लोग कैर क्या होता है ये अच्छे से जानते हैं। एक और डेटा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन। और एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। यहाँ पे बहुत सारे जन ये बोल सकते हैं कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग तो एक ही टाइप चीज है, तो उनको अलग अलग क्यों डिफाइन करें? स्ट्रिंग है मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, राइट? स्ट्रिंग सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं कोड मैकेनिका, तो कोड मैकेनिका इज डिफाइंड एज ए स्ट्रिंग। लेकिन अगर कोड मैकेनिका का सिर्फ सी लिखूं, देन इट इज डिफाइंड एज अ कैरेक्टर। हम लोग उसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन वो डिफाइन होता है एज अ कैरेक्टर। अब ये 8 बाइट 16 बाइट, सॉरी 8 बिट 16 बिट, ये सब क्या चीज़ है? हर एक वेरिएबल मेमोरी में एक पर्टिकुलर जगह लेता है। अगर मैंने यहाँ पे 4 स्टोर किया है, तो 4 ये पूरा मेमोरी का ले सकता है, या फिर मेमोरी में एक छोटा सा पॉइंट भी ले सकता है।
राइट। उसको डिफाइन किया गया है इन नंबरों से। बेसिकली इंटीजर्स में जो यूज होता है वो है ये 2 बाइट वाला। अगर हम बेसिक को इंटीजर लिखे, जैसे कि 32, 52, 4, वो कितना जगह लेता है? वो लेता है 2 बाइट। अगर शॉर्ट टाइप इंटीजर हो तो वो लेगा 4 बाइट, और अगर लॉन्ग इंट हो तो वो लेगा 8 बाइट। राइट। ये बाइट्स को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसका तो कोई ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई डेटा टाइप लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए के अंदर मैंने डाल दिया है 4। अब ये 4 किस टाइप का डेटा है? 4 है इंट टाइप का डेटा। तो ऑटोमेटिकली ये जो ए मेमोरी है, ये ए मेमोरी इंटीजर डेटा टाइप का हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग अलग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना चाहें तो हमें पर्टिकुलर वो डेटा टाइप मेंशन करना होगा। यही है पाइथन का एडवांटेज इन अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट। अब फ्लोट का भी 2 पार्ट है, एक होता है सिर्फ फ्लोट, एक होता है डबल। ये 2 पार्ट क्यों है? फ्लोट एक पर्टिकुलर रेंज तक होता है, जब भी उस रेंज को हम लोग क्रॉस कर देंगे तो हम एज अ फ्लोट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा डबल। तो फ्लोट लेता है 4 बाइट्स जगह, और डबल लेता है 8 बाइट्स जगह। राइट। अब आते हैं हम लोग अपने अगले डेटा टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर लेता है 1 बाइट जगह। अब आते हैं बुलियन पे। ये बुलियन टिपिकली 2 चीजों से डिफाइन होता है। इसका आउटपुट मेनली 2 टाइप का आता है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। हम लोग वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में ट्रू आएगा, कौन से पार्ट में फॉल्स आएगा। अब अपने नेक्स्ट वेरिएबल के टाइप में आते हैं, जो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का साइज डिपेंड करता है उस वेरिएबल के लेंथ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोड मेकानिका लिखा है तो देखिए कितना सारा वो कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर को वो +1 +1 करके डिनोट करता हुआ जाएगा। राइट। लेकिन ये पाइथन में ये सभी डेटा टाइप्स का फीचर ऐसे नहीं है। ये एक बेसिक सिंटैक्स है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है किसी भी डेटा टाइप में। हम पाइथन को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पाइथन का डेफिनेशन कुछ अलग प्रोसेस से होता है। अगर हम इन जनरल देखें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो ये है कोड पोर्शन। यही है कोड डेटा टाइप पोर्शन। राइट। इन C++, जावा, मतलब C++, जावा के अकॉर्डिंग साइज अलग हो सकता है। राइट। अब आप लोग देखेंगे पाइथन में यही डेटा टाइप कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पाइथन में जो इंटीजर टाइप डेटा है, पाइथन में जो इंटीजर टाइप डेटा है वो डायनामिक होता है। वो बाय डिफॉल्ट तो 28 बाइट से शुरू होता है। अब वो डिपेंड्स करता है कि कितना टाइप का डेटा है, वो कैसे हो सकता है। राइट। नेचुरली 28 बाइट्स का ही होता है। अब हम लोग आएंगे फ्लोट पे। फ्लोट 24 बाइट साइज लेता है। 24 बाइट साइज लेता है। राइट। पाइथन में जो स्ट्रिंग है, एस टी आर का फुल फॉर्म है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एज ए डिफाइन होता है 1 बाइट पर कैरेक्टर में। राइट। अब है बुल। बुल कैसे डिफाइन होता है? बुल होता है ये जो पोर्शन में जो बुलियन है, बुलियन को ही हम लोग डिफाइन करते हैं बुल से। राइट। अब ये जो इंट लिखा है, इंट मीन्स इंटीजर। राइट। इन सभी का एक फॉर्मेशन नाम है, ये तो जनरल टाइप्स नाम है। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो ये एक जनरल नेम है। इंटीजर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है एज ए इंट करके। ठीक है। शॉर्ट इंटीजर को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है शॉर्ट करके। लॉन्ग इंटीजर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है लॉन्ग करके। ठीक है। कैरेक्टर को जैसे डिफाइन किया जाता है कैरेट टाइप करके। राइट। स्ट्रिंग को डिफाइन किया जाता है हम लोग, अगर हम लोग जावा में लिख रहे हैं तो हम लोग को स्ट्रिंग लिखना होगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखना होगा। अगर हम लोग पाइथन में लिख सॉरी सी या C++ में लिखते हैं तो हम लोग STR भी लिख सकते हैं। राइट। जैसे यहाँ पे हमने पाइथन में लिखा है। ये टपल, डिक्शनरी, बाइट्स, हाँ, बाइट एरे, नॉन टाइप, लिस्ट, ये सब क्या है? इन सभी में मैं आगे के वीडियोस में इन डिटेल्स डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बाइट्स, बाइट्स एरे, नॉन टाइप, नॉन टाइप को छोड़कर ये बाइट्स एरे तक, ये सब एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है जिसमें हम वेरियस टाइप्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बाद में आऊंगा। और नॉन टाइप क्या है? नॉन टाइप है एक नल टाइप वेरिएबल। नल मतलब खाली। राइट। तो यहां तक तो हो गया कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्या है। अब पाइथन में एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जिसको हम लोग यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा डेटा क्या साइज ले रहा है। राइट।
तो उसको देखने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन का नाम है sys.getSize। अब ये sys.getSize इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक अलग से लाइन लिखना होता है import sys। अब ये import sys क्या है, import क्या चीज है, ये सब मैं आगे की वीडियोस में इन डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग हैंड्स ऑन करके देखेंगे। पाइथन में हम लोग कोई भी इनपुट लेंगे, वो इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, देखेंगे कि उसका साइज क्या आ रहा है, राइट। और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो लेट मी जस्ट ओपन माय स्क्रीन। हम लोग आ गए अपने आईडीएली पे, और इस आईडीएली को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, वो जानने के लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो है पाइथन सेटअप, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड प्लस सेटअप। वो भी मैंने ऊपर दिए गए आई बटन पे दे रखा है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हियर वी आर यूज्ड वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल का नाम देना चाहता हूँ ए, राइट। ए देने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग को एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। उस ऑपरेटर का नाम क्या है, उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं इक्विलेशन ऑपरेटर। ये इक्वल चीज का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिखा, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर कर देता है। मान लो यहाँ पे एक स्टोरेज है ए, राइट। तो इस 4 को स्टोर कर देता है ए में। राइट टू लेफ्ट पोजीशन मूव होके ये स्टोरिंग होता है। जैसे हमने वहां पे स्टोर किया, बिल्कुल ऐसे ही कोडिंग में भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। हमने क्या लिखा था, ए इक्वल टू 4, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे ए इक्वल टू 4, राइट। तो 4 कहाँ पे स्टोर हुआ, ए में। अब हम लोग अगर इस 4 को प्रिंट करना चाहे तो कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डबल कोट के अंदर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करना है, तो हम लोग पोजीशन को पॉइंट करने के लिए डबल कोट नहीं देंगे, हम लोग पोजीशन के पॉइंट करने के लिए डायरेक्ट पोजीशन का नाम दे देंगे, राइट। यहाँ पे पोजीशन का नाम है ए, तो हम लोग ए दे देंगे। तो इसको सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बी नाम से सेव कर रहा हूँ। अब रन करेंगे, या नाउ 4 इज प्रिंट, राइट। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। मान लो बी है, बी का वैल्यू है 5, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। उसको प्रिंट करने के लिए हमने ए प्रिंट किया, तो कॉमा देके वहां पे बी लिख देंगे, वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। 4 एंड 5, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक और हम लोग चीज देखते हैं कि मैंने बोला था कि इंटीजर का टाइप बाय डिफॉल्ट जो साइज है पाइथन में वो 28 है, राइट। तो उसको हम लोग इंटीजर का साइज 28 है कि नहीं वो कैसे देख सकते हैं। तो इस चीज को करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ता है, import sys। अब ये sys क्या है, import क्या है, ये हम आगे की वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप जस्ट इसको इग्नोर करो, बस समझ लो कि वहां पे ऐसे लिखना है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर sys डॉट गेट साइज, सॉरी गेट ऑफ साइज, और जिसका साइज हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम लिख देंगे। अब ये एस वाई एस गेट ऑफ साइज क्या है, ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या चीज होता है वो मैं आगे के वीडियोस में इन डिटेल्स डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको बस रट्टा मान लो। कहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या। हाँ, अच्छा अच्छा, गेट साइज ऑफ होगा। ये देखो 28, राइट। हमने इंटीजर नहीं आया लिया है इसलिए 28। अब इसको फ्लोट बना देता है, देखो 24 हो गया जैसे हम लोग ने देखा था। अब इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग इज अ स्टेटमेंट प्रिंट होता है, तो डबल कोट के अंदर प्रिंट होगा, राइट। सॉरी, हमने लिखा है कोड मैकेनिका क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एज अ स्टेटमेंट डिनोट होता है, तो हम लोग डबल कोट के अंदर लिखेंगे वेरिएबल में स्टोर करते वक्त भी। तो हम इसको रन करेंगे, देखो 54 आ रहा है।
तो हम लोग ने देख लिया कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे डिनोट कर सकते हैं, फ्लोट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, राइट। अगर हम बुलियन वैल्यू को देखना चाहें, आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं। मेरे को भी याद नहीं है, बार बार करना पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे 45 प्रिंट हो गया, राइट। तो हम लोग बुलियन का वैल्यू क्या आता है, 33 प्लस 1 पावर बाइनरी, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने को बेसिक कोडिंग किया है। अब हम लोग एक और छोटा सा चीज़ देखेंगे कि अभी तक तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे दे रहे थे, ए के अंदर डायरेक्टली हम लोग स्टोर कर रहे थे 4 या 5, कितना भी स्टोर करना चाहते हैं। अगर हम लोग यूजर से, मतलब कंप्यूटर खुद आपको बोलेगा कि आप इनपुट दो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन है इनपुट। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, वैसे ही इनपुट एक फंक्शन है। इस इनपुट फंक्शन का क्या काम है? इस इनपुट फंक्शन का काम है यूजर से इनपुट मांगना। अब इस इन इन इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोग अगर एक लाइन लिखे कि अ, मतलब कि जो यूजर है उसको भी तो समझना होगा कि कंप्यूटर मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो हम लोग देंगे एंटर द नेम। अब ये जो इनपुट है, वो इनपुट जो भी इनपुट लेगा यूजर से, वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप लेगा। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही इनपुट ले सकता है इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन जो है इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, इसका काम हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट लेगा एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। तो इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे इनपुट, देखो कलर चेंज हो गया, मतलब हम लोग का कीवर्ड सही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंटर द नेम, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग बैक स्लैश एन लगा देते हैं। ये बैक स्लैश एन क्या चीज़ है, ये मैंने पिछले वीडियो में इन डिटेल समझाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और इस ए को हम लोग प्रिंट कर देंगे, राइट। इसको सेव करके हम लोग रन करेंगे। एक सेकंड जस्ट, देखो क्या आ रहा है, एंटर द नेम। हम लोग अगर फॉर सॉरी, देखो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, दे दे कोड मैकेनिका, राइट। और अगर एंटर दबा दे, देखो कोड मैकेनिका प्रिंट हो गया। मल्टीपल स्ट्रिंग भी, मतलब मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग को फिर से लिखें, राइट, एंटर द नेम, दो बार लिख रहे हैं, दो बार नेम, और एक के साथ हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, बी। फिर से सेव करके रन करते हैं कोड को। देखो एंटर द नेम आ रहा है, मैंने लिख दिया कोड मैकेनिका, ठीक है। देखो फिर से इनपुट दे रहा है। क्यों इनपुट ले रहा है हम लोगों से? क्योंकि देखो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद नेक्स्ट कौन सा लाइन आ रहा है? नेक्स्ट लाइन आ रहा है ये वाला। डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ये वाला लाइन ले रहा है, राइट। तो हम लोग फिर से एक और लाइन देंगे, मान लो इंडिया, देखो कोड मैकेनिका एंड इंडिया दोनों बगल में प्रिंट हो गया, राइट। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है कि हम लोग आप लोग एक ऐसा कोड लिखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक नाम इनपुट लेगा, उसके बाद वो वाला नाम को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक नेम इनपुट लेगा, वो वाले नाम नेम को प्रिंट करेगा, राइट। ये लोग आप घर पे ट्राई करके देखना, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि यस मैंने ये किया है, और कोड भी पेस्ट कर सकते हो, मैं देख के रिप्लाई भी कर दूंगा। आगे का पार्ट हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि हाउ ऑपरेटर आर वर्किंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बग है, इस इनपुट फंक्शन के अंदर एक बग है, उस बग को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।
थैंक यू।